गौतम बुद्धा ने 6 साल सत्य के लिए खोजा था। सत्य क्या है, ये जनन क्या है, मरण क्या है, मौत के बाद जीवन क्या है, हम दुख से बाहर कैसे आ सकते हैं। पहला आदर्श सूत्र है सही तरीके का ध्यान करना। पूर्णिमा का दिन में हम खूब ऊर्जा लेते हैं, हमारा ब्रह्मरंध्र खुले रहेंगे। सभी एस्ट्रल मास्टर्स इस धरती में विजिट करने के लिए आते हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर के साथ जो कनेक्शन है, प्रकृति के साथ जो कनेक्शन है, हमको पूर्णिमा रात में होगी। अगले पॉइंट है, हम पूर्णिमा रात में खूब ध्यान करना है। आज हम सब लोग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का 18 आदर्श सूत्र के बारे में जानकारी करेंगे। एक पिरामिड मास्टर माने कौन है जो 18 आदर्श सूत्र को फॉलो करते हैं। इस 18 आदर्श सूत्र को पत्री जी ने निर्माण किया। ये जो 18 आदर्श सूत्र है, पत्री जी एनलाइटमेंट के बाद 1 लाख किताब पढ़ने के बाद इसको फॉर्मुलेट किया। पहला आदर्श सूत्र है सही तरीके का ध्यान करना। सही तरीके का ध्यान क्या है? आनापानसति। तो गौतम बुद्धा ने 6 साल सत्य के लिए खोजा था। सत्य क्या है, ये जनन क्या है, मरण क्या है, मौत के बाद जीवन क्या है, हम दुख से बाहर कैसे आ सकते हैं। गौतम बुद्धा ने बहुत सारे गुरुओं के पास गया। अलारक रामा, रामभद्रा, बहुत सारे गुरुओं के पास गया। सब लोगों ने तरह तरह मेडिटेशन टेक्निक सिखाया, लेकिन बुद्धा को ज्ञानोदय नहीं हुआ। सब तरह का कर्मकांड किया, प्राणायाम किया, पूजा किया, भजन किया, मंत्र जाप किया, तरह तरह टेक्निक्स फॉलो किया, लेकिन उनको ज्ञानोदय नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट है सही तरीके का किताब पढ़ना, स्वाध्याय करना। सही तरीके की किताब मतलब कौन है? जो 100% स्पिरिचुअल साइंस को बताते हैं, आत्मविज्ञान के बारे में बात करते हैं। जो 99% बताते हैं वो किताब भी पत्री जी रिकमेंड नहीं किया। जो ध्यान करके ध्यान अनुभव पाया है उन्हीं किताब को रिकमेंड किया पत्री जी ने। जो पंडितों का किताब को रिकमेंड नहीं किया, सिर्फ ग्रंथ पढ़े हैं, अनुभव ज्ञान नहीं है, उनका किताब रिकमेंड नहीं किया पत्री जी ने। जो ध्यान करके ध्यान अनुभव पाया है उन योगियों का, उन ऋषियों का किताब को रिकमेंड किया पत्री जी ने। तीसरा पॉइंट है सज्जन सांगत्य करना। सबका अनुभव को सुनना, अपना अनुभव को दूसरों को शेयर करना। यही आदि शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में कहा, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवानव तरुणे नौका। इस तीनों लोकों में, इस भवसागर में हम पार करना है तो सज्जन सांगत्य जरूरी है। सज्जन माने कौन है? जिसको सत्य जानते हैं वो लोग सज्जन है। जिसको भी सत्य जानते हैं उनके साथ हम रहना है। जब उनके साथ रहेंगे तभी हम उनका अनुभव को, उनका ज्ञान को हम पा सकते हैं। इसलिए पिरामिड मास्टर्स के लिए अनिवार्य है सज्जन सांगत्य करना। चौथा पॉइंट है मौन में रहना। जब भी हमको समय मिलते हैं मौन का साधना करना है। मौन साधना से हम अपना ऊर्जा को बचा के रख सकते हैं। हमारा ऊर्जा हमारा आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार हम जरूर से जरूर मौन साधना करना है। जब भी कोई काम नहीं है, हम मौन में पहुंचना है। मौन के वजह से केवल ऊर्जा का ही बचत नहीं होगा, हमको अवेयरनेस आएगा। किस तरह का विचार हमारा दिमाग से रिलीज हो रही है,
किस तरह का बेकार बातें मुंह से बाहर आ रही है, किस तरह का काम हम कर रहे हैं। अगले पॉइंट है, जब भी हमको मौका मिलते हैं हम प्रकृति में रहना है। कभी ट्रेकिंग्स में जाना है, कभी समुद्र के पास जाके ध्यान करना है, जंगल में पहुंच के ध्यान करना है, नदी के पास जाके ध्यान करना है, पहाड़ के ऊपर जाके ध्यान करना है। जब हम प्रकृति के साथ रहेंगे खूब ऊर्जा को हम लेते हैं। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में ट्रेकिंग्स बहुत एंकरेज करते हैं, ताकि हम प्रकृति के साथ रहेंगे, बहुत खूब ऊर्जा के साथ रहेंगे। अगले पॉइंट है, हम पूर्णिमा रात में खूब ध्यान करना है। पूर्णिमा रातों में हम विशेष रूप से ध्यान करना है। महीने में बाकी दिन अलग है, लेकिन पूर्णिमा रात अलग है। पूर्णिमा का दिन में हम खूब ऊर्जा लेते हैं, हमारा ब्रह्मरंध्र खुले रहेंगे। सभी एस्ट्रल मास्टर्स इस धरती में विजिट करने के लिए आते हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर के साथ जो कनेक्शन है, प्रकृति के साथ जो कनेक्शन है, हमको पूर्णिमा रात में होती है। अगला पॉइंट है, बच्चों को बचपन से ही ध्यान को सिखाना है। हमारे बच्चे नहीं है, हमारे द्वारा ये धरती में आया हुआ महान योगी है। वो लोग हमसे भी आत्मस्थिति में आगे बढ़े हैं। उनको वो बच्चे को बच्चे जैसा नहीं देखना है। वो सब लोग ओल्ड सोल है। उन बच्चे को बचपन से ही जब ध्यान सिखाएंगे, वो लोग हमेशा अपना अंतर शक्ति के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे मन को, वो बच्चा मन को शांत रखते हुए, अपना मेमोरी पावर को, अपना कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए सभी कलाओं में मास्टर बनेंगे। अगले पॉइंट है, हम पिरामिड का निर्माण हमारे गांव में, हमारे शहर में निर्माण करना है। पिरामिड्स का ऊर्जा को हम इस्तेमाल करना है। यह धरती में ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को स्वीकार करने का एक ज्योमेट्रिकल शेप है पिरामिड। पिरामिड में ध्यान करना 3 गुना अधिक ऊर्जा देती है। जब पिरामिड में ध्यान करेंगे, हम जल्दी से जल्दी स्वस्थता पाएंगे। बहुत जल्दी से हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होके दूसरे लोगों के साथ, मास्टर्स के साथ जुड़ना आसानी से हो पाएंगे। अगले पॉइंट है, हम हमेशा शाकाहारी रहना है। मानव का आहार शाकाहार है। मांसाहार कभी भी मानव का आहार नहीं है। जो मांसाहार खाने के द्वारा राक्षस का गुण बढ़ेंगे, तमोगुण, रजोगुण बढ़ेंगे। जो हिंसा करते हैं, उसका प्रतिफल के वजह से ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, तरह तरह बीमारी आती हैं। हिंसा कभी भी नहीं करना है। आज धरती में इतना दुख, इतना कष्ट क्यों है? क्योंकि मानव जाति ने जानवर जाति पर अत्याचार किया, हिंसा पहुंचाया, जानवर को बहुत दुख पहुंचाया। सभी जानवर रो रहे हैं, उनको गले को काट के खून बह रहा है, फिर भी हम सब लोग टेस्ट देते हैं सोचते हुए सभी जानवर को खा रहे हैं। जब कोई भी है जहां मांसाहार को काटते हैं, जहां
मुर्गी को काटते हैं, बकरी को काटते हैं, उस जगह पे जाके देखेंगे तो हम देख नहीं सकते हैं वो कितना पीड़ा में रहते हैं। इसलिए सिर्फ जो ध्यान करते उन्हीं के लिए नहीं है, हर एक मानव शाकाहार को अपनाना है। अगले पॉइंट है, कभी भी ध्यान का सत्र होते हैं उधर पैसा लेने देने का नहीं होना है। हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम किसी को ध्यान क्यों सिखाते हैं कि सेवा के लिए, हमारा आत्मा का विकास के लिए। जब सेवा करते हैं उसमें संतुष्टि आती है, लेकिन जहां भी ध्यान सिखाते हैं उधर हमको पैसा लेने देने का नहीं होना है। अगर किसी को ध्यान से बेनिफिट हुआ है, हाँ, अगर वो खुश होके आपको खाना खिलाया, यस आप खा सकते हैं, रहने के लिए जगह दिया, हाँ ले सकते हैं, लेकिन उधर पैसा लेने देने का नहीं होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में कोई भी शिष्य नहीं है, सभी मास्टर है। सभी मास्टर के रूप में देखना है। हम भी मास्टर है, जो नया ध्यानी आया है, अभी तो नया ध्यान सीखने के लिए आया, लेकिन उसको ध्यान को अपनाएगा तो वो भी मास्टर बनेगा। सिर्फ हम एक सीनियरिटी जूनियरिटी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इधर कोई भी शिष्य नहीं है, सभी मास्टर हैं। किसी को भी हम पर निर्भर होना सिखाना नहीं है, सब लोग इंडिपेंडेंट बनना है, मास्टर के रूप में जीवन जीना है। उसके बाद अगले पॉइंट आएंगे, ये क्या है कि हम कोई भी गेरुआ वस्त्र, सफेद कपड़ा या येलो क्लॉथ, कोई भी कपड़ा, स्पेशल कपड़ा नहीं पहनना है। एक आम आदमी के रूप में रहना है। हम एक स्पिरिचुअल मास्टर है, कैसे पता चलेंगे? हमारा जीवन जीने के ढंग, हमारा वाक क्षेत्र को देख के, ना कि हमारा कपड़ों से। अगले पॉइंट है, कर्मकांड कभी नहीं करें, रिचुअल्स नहीं करें। एक आत्मा शरीर छोड़ के ऊपर लोकों में जाने के बाद उस आत्मा के लिए बहुत सारा पिंडदान करते हैं। इसके बारे में कबीर जी का एक स्टोरी याद आते हैं। एक बार कबीर जी ने एक कुएं से पानी निकाल के नीचे फेंक रहा था। बहुत बाल्टी निकाल के पानी फेंक रहा था, पानी बह रहा था। सभी गांव वाले आके उनको पूछा था कि आप पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तब कबीर जी कहा है कि 20 मील के दूर में मेरा भाई का खेती है, इसी की वजह से मैं इधर पानी फेंकेगा तो वो पानी तो मेरा भाई का जो खेती में पहुंचेगा ना। ऐसा कहा तो सभी गांव वाले पूछा था कि कैसे बातें करते हैं आप, इधर का पानी 20 मील के दूर में रहा हुआ खेती तक कैसे पहुंचेगा? तब कबीर जी ने भी कहा है कि आप लोग भी क्या करते हैं, जो आप पिंडदान करते हैं, तो आप जो पिंडदान जो किया हुआ वो पिंड है, वो जो चला गया आत्मा है, बहुत ऊर्ध्वलोक तक पहुंचे आत्मा है, उसको कैसे पहुंचेगा? अगला पॉइंट है, हम हमेशा गृहस्थी रहना है। इस संसार के साथ रहते हुए निर्वाण को पाना है। संसार ही निर्वाण है। सभी स्त्री पुरुष मिलकर रहना है। संन्यासा नहीं लेना है, हिमालय नहीं जाना है। घर में रहते हुए, संसार के साथ रहते हुए हमको ध्यान को अभ्यास करना है। अगले पॉइंट है, हम मूर्ति पूजा कदापि नहीं करें, व्यक्ति पूजा नहीं करें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत वेद पढ़े हैं, उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा आगे नहीं बढ़ाते हैं, खाई में गिराते हैं।
आत्मा ही परब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि कहा गया ना। तो हम सब भगवान है, तो हम और किसी को पूजा करेंगे? तो और जिससे भी हम ध्यान सीखा है, जिससे भी हम ज्ञान पे लिया है, उनसे हम इंस्पिरेशन लेना है, ना कि उनको पूजा करें। अगले पॉइंट है, हम जितना भी अपना अनुभव है, ध्यान का अनुभव है, उस अनुभवों को हमेशा हम शेयर करना है किताबों के रूप में। तो अभी हमको पीएमसी हिंदी चैनल है, इसमें अपना अनुभव को हम शेयर कर सकते हैं। अपना पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन है, इसमें अपना अनुभव को लिख सकते हैं। अनुभवों को शेयर करने के द्वारा हमारा आत्मा का अनुभव स्थित होते हैं और हमारा शहर में, गांव में पिरामिड ध्यान केंद्र को हम स्थापना करना है, ताकि लोग आके फ्री में, मुफ्त में सब लोग ध्यान को सीखना चाहिए। अगला पॉइंट है, जो भी हमारा लाइफ का प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, हम खुद उसको सॉल्व करें। हम किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपना आत्मशक्ति के द्वारा ही हमारा सभी प्रॉब्लम्स को, लाइफ चैलेंजेस को हम सॉल्व करें। हमारा आत्मशक्ति के सामने कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी चैलेंजेस छोटा है। वो प्रॉब्लम्स आया है हमको सिखाने के लिए। जब हम उस प्रॉब्लम्स को स्वीकार करके उसको समझेंगे, उस लाइफ लेसन को समझेंगे, उससे हम बाहर आएंगे।